रॉयल एनफील्ड की अभी तक आपने क्लासिक देखी है, बुलेट देखी है, सुपर मिट्योर देखी है, मिट्योर देखी है, और उनसे जिस तरीके की आवाज़ आती है ना, दुक 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 दुक, अब वैसी आवाज़ शायद आपको सुनने को ना मिले, क्योंकि रॉयल एनफील्ड लेकर आ गया है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक। ये दिखा दिए यहाँ पर, ये आप प्रोटोटाइप मॉडल देख रहे हैं, ये है S6। उससे पहले रॉयल एनफील्ड ने दिखाया था C6। अब C6 और S6 में क्या डिफरेंस है, वो बेसिकली क्लासिक बाइक है, ये बेसिकली स्क्रैम्बलर बाइक है। स्क्रैम्बलर बाइक ऐसे है क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल पर्पस टायर्स मिल जाएंगे, और C6 और S6 में जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली राइडिंग पोस्चर को देखने को मिलेंगे, और साथ ही जो इस बाइक में टायर्स वगैरह हैं, जो साइकिल पार्ट्स वगैरह हैं, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन बैटरी सेम एज इट इज़ वैसी देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजीज दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सेम देखने को मिलेगी, रेंज भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इस बाइक में क्या कुछ खास है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सिंगल सीट देख रहे हैं, इसके अलावा ये फ्लाइंग फ्ली, ये प्रॉपर एक लाइट सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो देख रहे हैं ये मैग्नीशियम केस में है, और इसके अंदर बैटरी लगाई गई है। यहाँ पर आपको मोटर दी गई है, इनबिल्ड आपको बोर्ड मिल जाता है, ECU वगैरह। यहाँ जो स्प्रॉकेट है ये काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, ताकि टॉर्क अच्छा खासा ये ऑफर कर पाए। रियर में आपको 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 इंच के टायर्स मिल जाएंगे। स्पोक व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ बाइब्रेक के ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। ये USD सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर छोटी सी आपको ये बीक देखने को मिल जाती है, LED लाइट्स है, LED इंडिकेटर्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये बाइक है ना, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा हल्के वजन के साथ बनाया है। अब जो फ्लाइंग फ्ली C6 है, उसका जो वेट है वो लगभग 120 किलोग्राम है, उससे भी थोड़ी सी हल्की ये मोटरसाइकिल होने वाली है। वो क्लासिक मोटरसाइकिल है प्रॉपर, और उसे रोड पर ही चला सकते हैं, लेकिन इसे आप रोड के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होने वाली है। यहाँ पर आपको सर्कुलर में TFT स्क्रीन मिल जाती है, जो कि प्रॉपर डिजिटल है। अभी आपको भले ही देखने को ना मिल रही हो, लेकिन हाँ प्रॉपर आपको TFT मिल जाएगी। और ऑब्वियसली बात है, जो हैंडल्स हैं वो अपराइट होने के साथ साथ फ्लैट हैंडल बार्स आपको मिल जाते हैं। जो स्विचेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के स्विचेस आपने शायद से अभी तक किसी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में नहीं देखे हो। यहाँ पर मोनोशॉक मिल जाता है, पीछे की तरफ जो सस्पेंशन दिया गया है, और ये जो मोनोशॉक है ये एडजस्टेबल है। और साथ ही साथ ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्लिम नज़र आने वाली है। इस बाइक की जो पावर आउटपुट है उसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं है, बट हाँ इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो सिस्टम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ मिल जाएगा, और कनेक्टेड फीचर्स के तौर पर जियो फेंसिंग वगैरह जितने भी जो कनेक्टेड फीचर्स होते हैं वो सारे आपको उसमें मिलने वाले हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक को एक बार चार्ज करने के बाद आप लगभग 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अब ये बेस्ट पार्ट भी कह सकते हो या वर्स्ट पार्ट भी कह सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल एनफील्ड की दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक होगी ये, पहली होगी C6, लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाई है S6। S मतलब स्क्रैम्बलर, तो प्रॉपर आप ऑफ रोड के साथ साथ ऑन रोड भी इस बाइक के साथ कर सकते हैं। और जो बटन्स वगैरह है वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये बेसिकली प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये आपको की इग्निशन का बटन मिल जाएगा। सिंगल सीट है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम होगी, काफ़ी ज़्यादा स्लीक होगी। आप ईजिली इस बाइक को लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, फ्लाइंग फ्ली जो बेसिकली ये वर्ड है ना, ये वर्ड आया है जो ब्रिटिश वॉर रूम के लिए बाइक तैयार की गई थी 1942 में, वहाँ से ये वर्ड आया है। और 1942-43 में उस बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, 3-4 साल तक चला था। तो वो जो बाइक थी वो बेसिकली क्या थी कि आप एक हाथ से उठाकर उसे ले जाओ कहीं पर भी, और उसके साथ कुछ भी मतलब बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मैसेज देने के लिए, या फिर उस बाइक को ऐसी जगह चलाने के लिए जहाँ पर कोई और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है ईजिली, उसे उन रास्तों पर चलाया जाता था। तो फ्लाइंग फ्ली ये जो S6 है, इस बाइक के साथ भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। बाकी आप बताओ कि क्या राय है इस रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली S6 को लेकर। देखो S6 के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ये है C6 क्लासिक 6। अब ये क्लासिक बाइक ऐसे है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जो कि प्रॉपर जो ओरिजिनल फ्लाइंग फ्ली थी उससे रिलेट करती हुई नजर आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो सस्पेंशन सेटअप है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो हेडलाइट सेटअप है ये आप देख सकते हैं। क्लासिक के साथ साथ मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। अब जो S6 थी उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ट्यूबलेस टायर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको जो टायर्स हैं वो ट्यूब के साथ मिल रहे थे। जो बैटरी पैक है, एल्यूमिनियम केस है, जो फ्रेम है,
वो आपको S6 वाला ही मिलने वाला है। जो सब फ्रेम है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर मोनोशॉक मिल जाता है, ये सिंगल सीट है। फ्लाइंग ब्लिस C6 में आपको बेल्ट ड्रिवन मिल जाएगी, जबकि S6 में आपको चेन ड्रिवन मोटर मिलती है। जब ये प्रोडक्शन अवतार में आएगी तब सिंगल सीट के अलावा और दूसरी सीट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बटन्स वगैरह देखो, स्विचेस वगैरह देखो, यहाँ से आप राइड मोड्स वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये बटन्स वगैरह आप देख सकते हैं। अब ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आपने S6 में देखी थी। ये यहाँ पर सर्कुलर आपको TFT स्क्रीन मिल जाएगा जो कि टच कंट्रोल के साथ आएगा, और यहाँ पर ये बटन दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेम वही USB पोर्ट आपको दिया जाएगा, और बाइक को जो चार्ज करने का जो सिस्टम है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। हो सकता है जब प्रॉपर प्रोडक्शन अवतार में इस बाइक को लॉन्च किया जाए तब आप बाइक यहाँ या तो यहाँ से चार्ज कर लें, या फिर हो सकता है इसका ये जो टैंक टाइप ये जो बनाया गया है इसे आप ओपन करके वहाँ से चार्ज कर लें। खैर, जब ये बाइक लॉन्च होगी और जिस टाइम प्रॉपर प्रोडक्शन अवतार में आएगी तब उस टाइम तो हम आपको बता ही देंगे। बाकी इस बाइक में भी सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, इस बाइक में जो टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोड फोकस्ड हैं। आप इनके साथ ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। ये आप टायर्स देख सकते हैं। जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है फ्रंट और रियर का, वो आपको सेम वैसा ही मिल जाएगा जो कि आपने S6 में देखा है। बाइक की जो लेंथ है वो भी आपको सेम वैसी मिल जाएगी जो कि आपने S6 में देखी है। ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि स्क्रैम्बलर है तो उसमें आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन क्लासिक में आपको कम मिलेगा। और इसकी जो सीट हाइट है, मेरी हाइट देखो, इस बाइक की हाइट देखो, बैठ के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ इसकी सीट हाइट काफ़ी कम होने वाली है, ऑलमोस्ट 780 या 790 mm के आसपास। बाकी रियर जो प्रोफाइल है, फ्रंट जो प्रोफाइल है, लाइट्स जितनी भी दी गई हैं वो सारी LED हैं, और ये जो रियर प्रोफाइल है ये भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई, फ्लाइंग फ्ली S6 या फिर C6। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।